सर ये फाइल आपने मंगाई थी। जिया, ये क्या हो रहा है बॉस के साथ? शिबू, जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा ना अचानक से पैर फिसल गया था, तो मैं सर के ऊपर गिर गई थी। सर तो बस मुझे सहारा दे रहे थे, मुझे संभाल रहे थे। चुप करो तुम। मैंने ना अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है कि तुम सर के ऊपर गिरी नहीं थी। तुम कंफर्टेबल होके ना सर की गोद में बैठी हुई थी, समझी तुम? क्या बकवास कर रहे हो शिबू? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि मेरे बॉस के सामने तुम कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं गिर गई थी, मेरा पैर फिसल गया था। तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। तुम्हारा सच भी मेरे सामने आ गया। और एक बात बताओ, शादी मुझसे, जीने मरने की कसमें मेरे साथ खाई, और रिश्ता किसी और के साथ निभाया जा रहा है। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी जिया। नहीं नहीं शिबू, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम्हें एक गलतफहमी हुई है, और तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, और वो भी मेरे बॉस के सामने। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कहते हुए? देखो, तुम अभी यहाँ से जाओ, हम ना इस बारे में घर पर बात करेंगे। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि एक शादीशुदा औरत होने के बाद भी तुम बाहर अफेयर चला रही हो, और वो भी अपनी कंपनी के बॉस से। आज मुझे सब समझ में आ गया है कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, और इस कंपनी में मैं तुमसे पहले से काम कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी सैलरी ज़्यादा और मेरी सैलरी कम क्यों है? और सर, मुझे ना आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय की बीवी के साथ ये सब चीज़ें करोगे। देखो, अपना ये मियाँ बीवी का नाटक ना अपने घर पे जाके करो, मेरे कैबिन में नहीं। जाओ यहाँ से। और कितनी बेइज्जती करवाओगे तुम बॉस के सामने? तुमसे कह रही हूँ ना मैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम घर जाके बात कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना हम दोनों की जॉब चली जाए। जाओ यहाँ से। घर तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अपने नहीं, तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम ऑफिस में करके रही हो अपने बॉस के साथ। और मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसों के लालच में इतनी गिर जाओगी कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर लोगी। और तुमसे तो डिवोर्स में ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो इस तरीके से धोखा देती हो अपने पति को। ठीक है, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मेरा चक्कर मेरे बॉस के साथ चल रहा है, तो अच्छी बात है ना। और क्या कह रहे थे तुम कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगे? डाइवोर्स तो अब मैं तुम्हें खुद दूंगी मिस्टर। और तुम्हें क्या लगता है कि जितने पैसे तुम कमाते थे उन पैसों में घर का गुजारा हो जाता था? नहीं, बहुत कम पड़ते थे वो पैसे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और तुम्हें पता है, जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसे ना ये मेरे ऊपर खर्च कर देते हैं। और मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं। मैं तो बस ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से तुम्हें पता चल जाए, और आज फाइनली तुम्हें पता चल ही गया है। सब कुछ तुमने खुद देख ही लिया है, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, अपना रास्ता नापो, और मुझे भी जीने दो चैन से। सुन लिया ना तूने क्या बोला इसने? और हाँ, आज के बाद ना इस कंपनी में तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जा यहाँ से। ठीक है सर, मैं खुद भी इस कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता अब। और थैंक यू सो मच, तुमने आज मुझे एहसास दिला दिया कि किसी पे ना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिर में भरोसा ज़रूर टूटता है।